कृष्णा। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और हमेशा ही ठाकुर जी आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सुखी रखें, समृद्ध रखें और हर तरह से आपके लिए खुशहाली की कामना मैं करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी का जैसे पर्व है, तो हर पर्व हमारे लिए, हर दिन हमारे लिए ऐसा त्यौहार विशेष होता है। और ये तो जन्माष्टमी का भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन का पर्व है, ये तो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य लेके आता है और बहुत ही हमारे लिए ख़ास होता है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है और बहुत ज़्यादा भगवान की, ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा कृपाएँ हमारे ऊपर बरसती हैं। तो हमें हर पर्व का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि हर पर्व का अपना-अपना महत्व होता है, अपना-अपना टाइम होता है और हर चीज़ का अपना-अपना महत्व होता है। तो इस पर्व में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त हैं, जो सीक्रेट हैं, जो हर इंसान को नहीं पता होती। तो हमें लाभ लेना चाहिए और हमें, हमारी कोई भी समस्या है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका हल हमें मिल जाता है। बट हमें पता नहीं होता क्योंकि ये मंत्र, ये चीज़ें गुप्त होती है, तो इनको आम जो होती है आम लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, ज्ञान नहीं होता। तो हम इसका लाभ फिर कैसे ले पाए, विशेष हमें इसका कुछ पता भी नहीं होता कि इसकी विधि क्या है और करना कैसे है और करने से क्या लाभ होगा। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई है, बहुत सारे फोन्स कॉल्स आते रहते हैं कि मैम ये हमें बताइए कि हम, कई तो लोग पत्नी से परेशान हैं, कई पति से परेशान हैं। तो अपने मतलब कि ऐसे है कि हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है अपने गृहस्थ जीवन में, अपनी गृहस्थी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इंसान सोचता है कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं और क्या हो सकता है। तो बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, उपाय पूछते हैं। बट देखिए, उपाय करने से, जैसे हम उपाय बताते हैं पूरी तरह से वैसे होते भी नहीं हैं, आप करते भी नहीं हो। और अगर आप करो तो मैं एक चीज़ मान के चलिए कि आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। हर चीज़ का हमें रिज़ल्ट मिलता है। मंत्रों में तो हर चीज़, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हर चीज़ आपकी मुट्ठी में, मतलब उसकी कृपा से हो सकती है। देखो, हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे पहले आप देखा करते थे कि ऋषि मुनि किसी को भी श्राप दे देते थे। एकदम से किसी को भी श्राप दे दिया, जी ये हो जाए आपका, किसी में गुस्से में श्राप दे दिया या किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो लग जाता था। तो वो कैसे लगता था? क्योंकि उनमें शक्ति होती थी, उनमें पावर होती थी, उन्होंने सिद्धियां करी होती थी। तो कोई भी इंसान मंत्र कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। आज मैं वशीकरण मंत्र की बात करूंगी कि इतना प्रभावशाली है। जिन लोगों को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर वो इस समय का, इस टाइम का लाभ ले लें तो बहुत अच्छा है उनके लिए, उनकी समस्या का हल हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक आप देखिएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, पति को पत्नी से या पत्नी को पति से, किसी से भी हो सकती है, तो आपकी प्रॉब्लम का हल बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी मैं कहती हूँ कि किसी के बुरे के लिए कोई काम ना करें, इवन कि किसी की भलाई के लिए ही करें। अगर किसी का घर उजड़ता हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, क्लेश चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, कोई ऐसी चीज़ें चल रही हो, तो उसके लिए ये काम करना बनता है। कोई पाप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर पे सुख शांति नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, किसी मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा कि हमारे घर पे सुख शांति हो और हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद ऐसी चीज़ें ना हो, हमारा प्यार बना रहे। और हमारा प्यार बना रहे तो हमारा घर जो है स्वर्ग जैसा रहे। तो आपको इस समय का मैं जो बताने जा रही हूँ बड़ा विशेष है, इस समय का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि जन्माष्टमी का दिन आ रहा है कल, तो कल रात्रि में जो भगवान, देखो श्री कृष्ण का ये जन्म है, बहुत ही चमत्कारी, आपको पता है तरीके से हुआ था, कैसे-कैसे हुआ था। सो सब आपको पता है कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ चले गए थे, तो कितना चमत्कारी था और उनकी लीलाएँ इतनी चमत्कारी थी। तो भगवान कृष्ण की, एक बार आप, कभी आपने देखा कि लड्डू गोपाल, जब भगवान कृष्ण को आप एकटक होके 5 मिनट भी नहीं देख सकते हो, इतना नूर होता है और इतनी तीव्र शक्ति होती है उनकी आँखों में। तो आप उनकी मूर्ति को भी नहीं देख देख सकते हो, इतना उनकी आंखों में आंख मिला के, कभी कहते हैं ना आप बिहारी जी के जाओ तो उनको नहीं ज़्यादा देर देख सकते हो। क्योंकि वहाँ देखो, आपने देखा होगा कि आप अगर वृंदावन जाते हो, बिहारी जी के जाते हो, तो एक पर्दा, जहाँ दर्शन करने जाते हो और बिहारी जी के, तो पर्दा चलता रहता है, पर्दा ऐसे हटता है और लग जाता है, हटता लग जाता है। क्यों लगता है? कि उनकी आंखों में बड़ी विशेष वशीकरण की शक्तियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा अद्भुत एक रेडिएशन होती है कि वो इंसान भी सहन नहीं कर सकता, इंसान भी सहन उसे नहीं कर सकता, इसलिए वो
पर्दा लगता है और कभी खुलता है, कभी बंद होता है, तो ऐसे ही दर्शन होते हैं उनके। तो ये बहुत सारी चमत्कारी माया है। अरे! श्री कृष्ण तो 16 कलाएँ संपूर्ण थे, इतने ज़्यादा 16 कलाएँ संपूर्ण थे, हर कला में संपूर्ण थे, हर ज्ञान, हर चीज़, हर 16 कला में संपूर्ण थे। अपने उन्होंने जब उनका अवतार हुआ, तो अपने अवतार में हर तरह से उन्होंने बताया आपको, लड़ना भी सिखाया अपने हक के लिए। क्यों कृष्ण भगवान जी ने लड़ने के लिए आपको सिखाया है कि गीता में क्या ज्ञान दिया है कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो आप अपने हक के लिए लड़ो, तो आपको लड़ना भी चाहिए। ये श्री कृष्ण का उपदेश है कि आपको लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ोगे आप? अगर देखो कोई पति है, पति है तो बाहर जा रहा है, अगर पत्नी मतलब कोई ऐसी है तो पति ऐसा है, या कुछ ऐसी घर पे प्रॉब्लम आ रही है, उनके बीच में कोई तीसरा आ गया है, तो बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने हक के लिए लड़ना कोई पाप नहीं होता, और कुछ ऐसा कोई इसमें पाप भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। अब कई लोग कमेंट में लिखते हैं जी अंधविश्वास है, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा कमेंट करता है तो अपनी-अपनी विचारधारा है जी, अपना-अपना विचार है, आपका विचार नहीं है। आप अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो आपको कोई फ़ोर्स नहीं करता है कि आप इनको मानो, तो आपका मन मानता है। अगर आपका मन करता है कि ठीक है ये इनमें कुछ रियलिटी है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो आप इन चीज़ों को आप छोड़ दें। तो सबसे पहले बहुत बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट। अगर इंसान को ट्रस्ट है तो उसका हर कार्य पूर्ण होता है, हर उपाय में शक्ति होती है, हर कार्य पूर्ण होता है। मुझे 20 साल, आज 22 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मेरा ट्रस्ट कैसे बना, मैं फिर किसी दिन आपको एक वीडियो में बताऊँगी कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और मैं भी पहले नेगेटिव मानती थी और मैं इस लाइन में कैसे आई और किस तरह की मैंने चीज़ें देखी, किस तरह के मैंने प्रॉब्लमें देखी, तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि इन चीज़ों में शक्ति होती है, इन चीज़ों में सब होता है। तो मेरे साथ जो चीज़ें घटना घटी, जो मेरे साथ हुई है, उन्हीं के आधार पे मैं आगे जाके एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ। तो मुझे आज 22 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, तो काफ़ी कुछ मैंने फ़ील किया, महसूस किया, हर चीज़ को परखा है। तो परखा है, परखने के बाद ही मैं आपके सामने ये चीज़ें लाती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको क्या करना होगा, अब मैं उपाय पे आती हूँ। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी किसी से भी नाराज है, या किसी से एक दूसरे के साथ कोई क्लेश का वातावरण रहता है, या आपस में कुछ मैच नहीं होते हैं, कई बार तो प्लेनेट भी मैच नहीं होते हैं, स्टार मैच नहीं होते हैं, तो अगर कुछ आपका मैच नहीं होता है, हर वक्त घर में विवाद क्लेश रहता है, पति पत्नी के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, दोनों को आपस में रहना मुश्किल हो जाता है, तो बातें डपोस तक पहुंच जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो बहुत ही चमत्कारी ये पर्व है, बहुत चमत्कारी दिन है। मैंने इतने दिनों की सर्च में आके ये मंत्र, इतने दिनों से सर्च करके सारा कुछ करके आपको ये मंत्र, मैं आपको एक चीज़ उपाय दे रही हूँ। आप इसका लाभ उठाइए, तुरंत लाभ उठाइए, क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों फ़ोन इसी कारण आते हैं। ऐसे ही आते हैं, कितने सारे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैम हमें, कोई कहता है हमें पत्नी से प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, कोई पत्नी कहती है पति से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो किसी न किसी को ये प्रॉब्लम तो है। तो आपको ये करना होगा कि जन्माष्टमी के दिन, कल जैसे 19 तारीख रात को ये कार्य करना होगा आपको। आपको क्या करना होगा, साढ़े 12 से लेके आप बैठ जाइए, पूर्वमुखी होके आप अपना आसन ले लें, बैठ जाइए, और अगर है तो एक दिया जला लें, मिट्टी के दिए में घी डाल के, मिट्टी के दिए में घी डालें, थोड़ा-सा केसर डालें और जलाएँ। और पीले, अगर आपको कनेर के फूल मिले तो रख लें उसमें, तो बहुत अच्छा है, अगर कनेर के ना मिले तो गेंदा के फूल भी आप रख सकते हो। और कोई कृष्ण जी की मूर्ति रख लें, कोई कृष्ण जी का स्वरूप रख लें जो यंग एज में हो, मतलब कि जैसे बाल स्वरूप नहीं, उनका बड़ा स्वरूप रखना है कुमार अवस्था में, तो उनका स्वरूप रख लें कृष्ण जी का। अगर राधा कृष्ण जी साथ में हो तो भी बहुत अच्छा है। आप एक चौकी पे उनको रख लें, पीला बस्ता नीचे बिछा लें, और आप अपना भी आसन लेके आप बैठ जाइए। काला कपड़ा ना आपको पहनना है, ना आसन लेना है, ब्लैक आसन नहीं लेना है। आपको येलो या रेड कोई भी आसन ले ले, पर ब्लैक आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ब्लैक कपड़ा आपको पहनना है। रेड कपड़ा पहन सकते हो आप येलो कपड़ा भी पहन सकते हो, पर आपको ब्लैक और ब्लू का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं इसमें करना है। और आपको सामने चौकी पे दिया जला के आगे भगवान के, सिंपल सा है, कोई अगर आपके पास हो तो कोई केसर से बनी या बेसन से बनी मिठाई ले ले, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई फल फूल रख ले। तो फिर उसके बाद आपको ये क्या करना है, पहले संकल्प लेना है कि ये मुझे, हे प्रभु, मुझे, हे भगवान, मुझे ये, आप तो सारी कलाएँ जानते हो, सारे जगत के कष्ट जानते हो, दुःख जानते हो, सब कुछ आप जानते हो, आप बिल्कुल जाने-जान हो। पर प्रभु मुझे ये तकलीफ़ है, अपना दुःख बताना है कि मैं इसे चाहता हूँ या मैं इसे चाहती हूँ, तो ये मेरे से बहुत
दूर है। और हमारे घर पे जो कलह क्लेश की स्थिति है, जो प्रॉब्लम है हमारे घर पे, ऐसी प्रॉब्लम कई दिनों से चल रही है। तो हे प्रभु, पूरी बात अपने दिल खोल के, आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि सामने हमने को भगवान की मूर्ति रखी है, कोई उनका रूप रखा है। आपको ऐसे लगना चाहिए जैसे भगवान जी आपके सामने है, आप उनसे बातें कर रहे हो। तो आप बिल्कुल सिंपल वे से उनसे बात करें कि हे प्रभु, मेरे थोड़ा सा हाथ में जल ले ले और फूल रख ले, और अपना नाम लेके गोत्र बोल के, संकल्प उस दिन का बोल के, उस दिन का वो तिथि बोल के आप संकल्प कर ले, हे प्रभु, मैं आज से ये मंत्र करने का संकल्प लेता हूँ। ठीक है, आज मैं 11 माला करने का संकल्प लेता हूँ और कम कंटिन्यू 1 माला करूँगा या करूँगी। कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है। और भगवान के आगे संकल्प छोड़ दें और अपनी इच्छा दिल खोल के बता दें, दिल खोल के कि हे प्रभु, हमें ये तकलीफ है, ये कष्ट है, आप ही दूर कर सकते हो, दूसरा कोई भी इस जगत में दूर करने वाला नहीं है। आप जगत पिता हो, जगत पति हो, आप सर्वज्ञ, सर्व हमारा माता पिता सब कुछ हो, तो आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। आप हमारी ये इच्छा पूर्ण करें और हमारे घर में सुख शांति रहे, और अगर हमारी पत्नी है तो हमारे से प्यार से रहे, और जो भी हमारे अंदर मन मुटाव है, कोई भी स्थितियां दूर होने की भी हो गई हैं तो वो दूर करें। तो आपको मन ही मन में सब अपनी उनको अर्जी लगानी है, उनके आगे, भगवान के आगे आपको छोड़ना है अपना संकल्प। और उसके बाद फिर आपको माला करनी है। ये माला आपको लेनी है। आप अगर कोई भी माला ना मिले तो आप चंदन की माला ले सकते हो। अगर चंदन की माला आपके पास, अगर तुलसी की माला है तो उस पर भी आप जप कर सकते हो। अगर तुलसी की माला तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो चंदन की माला से भी आप जप कर सकते हो। तो इसका आप जप करना शुरू कर दें। तो मंत्र मैं आपको इनबॉक्स में भी लिख दूंगी पूरा का पूरा, वहाँ से आप नोट करिएगा कि पूरी तरह से ये मंत्र बहुत ही सिंपल और साधारण है। ओम नमो भगवते क्लीं कृष्णाय, ओम क्लीं गोपीजन बल्लभाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते क्लीं कृष्णाय, ओम गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है। और जल आपको बस इसका थोड़ा सा आपको लगेगा कठिन, पर उसके बाद फिर आप इसको रिपीट कर ले, बार बार आपको समझ आ जाएगा। पहले लिख के बोल लें 2-4 बार तो आपको समझ आ जाएगा। तो कम से कम भी आप कोशिश करें कि 12:30 से 1:30 बजे तक ये जाप करना आपको। तो 11 माला जब आपकी पूरी हो जाए तो आप संपन्न कर दें, मंत्र को, ऐसे पाठ को बढ़ा दें, फूल चढ़ा के थोड़े से भगवान को क्षमा याचना करें, थोड़ा भोग लगाएं, क्षमा याचना करें, प्रभु मैंने जो मंत्र किया है, माला की है, अगर इसमें मुझसे को भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो आप ये प्रार्थना करें और उसके बाद फिर आपको ये डेली ही ये एक माला आपको करनी है। उसके बाद तो आप सुबह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह नहीं टाइम है तो शाम को कर सकते हो। तो एक माला करनी है कम से कम आपको। तो 21 दिन तक ये एक माला आपको करनी है इस मंत्र की। तो बहुत अच्छा है, साधारण है, एक माला तो आपको फिर 2-4 मिनट में कर लोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले दिन थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो आपको 11 माला जप करना है बैठ के। और आप देखिएगा कि बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट इसका आता है, बहुत ही चमत्कारी तरीके से इसका रिजल्ट आता है। आप देख के हैरान रह जाओगे, आप सोच भी सकते हो कि भगवान की इतनी कृपा होगी, तीव्र कृपा होगी आपके ऊपर कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी तकलीफ और आपका दुख कब दूर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छे मंत्र और उपाय होते हैं, इनमें शक्तियाँ बहुत होती हैं। तो आप ये चीज़ें हल्के में ना लें, इनको करें और इनका लाभ उठाएं। और बहुत अच्छी तरह से ये मंत्र एक बार उस दिन रात को आपको क्या करना है, 11 माला करनी है ना, कि सिद्ध करना है मंत्र को। तो फिर कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ये नहीं है आपको रेगुलरली फिर एक माला करनी है 21 दिन। 21 दिन जब करोगे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर कभी भी इसका आप प्रयोग कर सकते हो, कभी भी प्रयोग कर सकते हो। तो प्रयोग के लिए मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या कौन सी चीज़ बना के आपको दे भी सकते हो, उनको कुछ चीज़ दे भी सकते हो बना के, को प्रयोग कर भी सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूंगी। और आप ये मंत्र करिए, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो पूरी तरह से कार्य करेगा। तो आज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारी वीडियो को वॉच करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और मेरी ओर से आप सबको जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और हमेशा ही ठाकुर जी आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सुखी रखें, समृद्ध रखें और हर तरह से आपके लिए खुशहाली की कामना मैं करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी का जैसे पर्व है, तो हर पर्व हमारे लिए, हर दिन हमारे लिए ऐसा त्यौहार विशेष होता है। और ये तो जन्माष्टमी का भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन का पर्व है, ये तो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य लेके आता है और बहुत ही हमारे लिए ख़ास होता है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है और बहुत ज़्यादा भगवान की, ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा कृपाएँ हमारे ऊपर बरसती हैं। तो हमें हर पर्व का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि हर पर्व का अपना-अपना महत्व होता है, अपना-अपना टाइम होता है और हर चीज़ का अपना-अपना महत्व होता है। तो इस पर्व में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त हैं, जो सीक्रेट हैं, जो हर इंसान को नहीं पता होती। तो हमें लाभ लेना चाहिए और हमें, हमारी कोई भी समस्या है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका हल हमें मिल जाता है। बट हमें पता नहीं होता, क्योंकि ये मंत्र, ये चीज़ें गुप्त होती है, तो इनको आम जो होती है, आम लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता, ज्ञान नहीं होता। तो हम इसका लाभ फिर कैसे ले पाए, विशेष हमें इसका कुछ पता भी नहीं होता कि इसकी विधि क्या है और करना कैसे है और करने से क्या लाभ होगा। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई है, बहुत सारे फ़ोन्स कॉल्स आते रहते हैं कि मैम ये हमें बताइए कि हम, कई तो लोग पत्नी से परेशान हैं, कई पति से परेशान हैं। तो अपने मतलब कि ऐसे है कि हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अपने गृहस्थ जीवन में, अपनी गृहस्थी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इंसान सोचता है कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं और क्या हो सकता है। तो बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, उपाय पूछते हैं। बट देखिए, उपाय करने से, जैसे हम उपाय बताते हैं पूरी तरह से वैसे होते भी नहीं हैं, आप करते भी नहीं हो। और अगर आप करो तो मैं एक चीज़ मान के चलिए कि आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि इसका रिजल्ट नहीं मिलता। हर चीज़ का हमें रिजल्ट मिलता है। मंत्रों में तो हर चीज़, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हर चीज़ आपकी मुट्ठी में, मतलब उसकी कृपा से हो सकती है। देखो, हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे पहले आप देखा करते थे कि ऋषि मुनि किसी को भी श्राप दे देते थे। एकदम से किसी को भी श्राप दे दिया, जी ये हो जाए आपका, किसी में गुस्से में श्राप दे दिया, या किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो वो लग जाता था। तो वो कैसे लगता था? क्योंकि उनमें शक्ति होती थी, उनमें पावर होती थी, उन्होंने सिद्धियां करी होती थी। तो कोई भी इंसान मंत्र कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। आज मैं वशीकरण मंत्र की बात करूंगी कि इतना प्रभावशाली है। जिन लोगों को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर वो इस समय का, इस टाइम का लाभ ले लें तो बहुत अच्छा है उनके लिए, उनकी समस्या का हल हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक आप देखिएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, पति को पत्नी से या पत्नी को पति से, किसी से भी हो सकती है, तो आपकी प्रॉब्लम का हल बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी मैं कहती हूँ कि किसी के बुरे के लिए कोई काम ना करें, इवन कि किसी की भलाई के लिए ही करें। अगर किसी का घर उजड़ता हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, क्लेश चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, कोई ऐसी चीज़ें चल रही हो, तो उसके लिए ये काम करना बनता है। कोई पाप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर पे सुख शांति नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, किसी मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा कि हमारे घर पे सुख शांति हो और हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद ऐसी चीज़ें ना हो, हमारा प्यार बना रहे। और हमारा प्यार बना रहे तो हमारा घर जो है स्वर्ग जैसा रहे। तो आपको इस समय का मैं जो बताने जा रही हूँ बड़ा विशेष है, इस समय का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि जन्माष्टमी का दिन आ रहा है कल, तो कल रात्रि में जो भगवान, देखो श्री कृष्ण का ये जन्म है, बहुत ही चमत्कारी, आपको पता है तरीके से हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। सो सब आपको पता है कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ चले गए थे, तो कितना चमत्कारी था और उनकी लीलाएं इतनी चमत्कारी थी। तो भगवान कृष्ण की, एक बार आप, कभी आपने देखा कि लड्डू गोपाल, जब भगवान कृष्ण को आप एक टक होके 5 मिनट भी नहीं देख सकते हो, इतना नूर होता है और इतनी तीव्र शक्ति होती है उनकी आंखों में। तो आप उनकी मूर्ति को भी नहीं देख सकते हो, इतना उनकी आंखों में आंख मिला के, कभी कहते हैं ना आप बिहारी जी के जाओ तो उनको नहीं ज़्यादा देर देख सकते हो। क्योंकि वहाँ देखो, आपने देखा होगा कि आप अगर वृंदावन जाते हो, बिहारी जी के जाते हो, तो एक पर्दा, जहाँ दर्शन करने जाते हो और बिहारी जी के, तो पर्दा चलता रहता है, पर्दा ऐसे हटता है और लग जाता है, हटता लग जाता है। क्यों लगता है? कि उनकी आंखों में बड़ी विशेष वशीकरण की शक्तियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा अद्भुत एक रेडिएशन होती है कि वो इंसान भी सहन नहीं कर सकता।
इंसान भी सहन उससे नहीं कर सकता, इसलिए वो पर्दा लगता है और कभी खुलता है कभी बंद होता है, तो ऐसे ही दर्शन होते हैं उनके। तो ये बहुत सारी चमत्कारी माया है। अरे श्री कृष्ण तो 16 कलाएं संपूर्ण थे, इतने ज़्यादा 16 कलाएं संपूर्ण थे, हर कला में संपूर्ण थे, हर ज्ञान हर चीज़ हर 16 कला में संपूर्ण थे। अपने उन्होंने जब उनका अवतार हुआ तो अपने अवतार में हर तरह से उन्होंने बताया, आपको लड़ना भी सिखाया अपने हक के लिए। क्यों कृष्ण भगवान जी ने लड़ने के लिए आपको सिखाया है कि गीता में क्या ज्ञान दिया कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो आप अपने हक के लिए लड़ो, तो आपको लड़ना भी चाहिए। ये श्री कृष्ण का उपदेश है कि आपको लड़ना चाहिए। अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ोगे आप? अगर देखो कोई पति है, पति है तो बाहर जा रहा है, अगर पत्नी मतलब कोई ऐसी है तो पति ऐसा है, जहाँ कुछ ऐसी घर पे प्रॉब्लम आ रही है, उनके बीच में कोई तीसरा आ गया है, तो बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने हक के लिए लड़ना कोई पाप नहीं होता, और कुछ ऐसा कोई इसमें पाप भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। अब कई लोग कमेंट में लिखते हैं जी अंधविश्वास है, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा कमेंट करता है तो अपनी अपनी विचारधारा है जी, अपना अपना विचार है, आपका विचार नहीं है। आप अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि आप इनको मानो, तो आपका मन मानता है। अगर आपका मन करता है कि ठीक है ये इनमें कुछ रियलिटी है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो आप इन चीज़ों को आप छोड़ दें। तो सबसे पहले बहुत बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट। अगर इंसान को ट्रस्ट है तो उसका हर कार्य पूर्ण होता है, हर उपाय में शक्ति होती है, हर कार्य पूर्ण होता है। मुझे 20 साल, आज 22 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मेरा ट्रस्ट कैसे बना, मैं फिर किसी दिन आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। और मैं भी पहले नेगेटिव मानती थी, और मैं इस लाइन में कैसे आई और किस तरह की मैंने चीज़ें देखी, किस तरह के मैंने प्रॉब्लमें देखी, तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि इन चीज़ों में शक्ति होती है, इन चीज़ों में सब होता है। तो मेरे साथ जो चीज़ें घटना घटी, जो मेरे साथ हुई है, उन्हीं के आधार पे मैं आगे जाके एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ। तो मुझे आज 22 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, तो काफ़ी कुछ मैंने फ़ील किया, महसूस किया, हर चीज़ को परखा है। तो परखा है, परखने के बाद ही मैं आपके सामने ये चीज़ें लाती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको क्या करना होगा, अब मैं उपाय पे आती हूँ। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी किसी से भी नाराज है, या किसी से एक दूसरे के साथ कोई क्लेश का वातावरण रहता है, या आपस में कुछ मैच नहीं होते हैं, कई बार तो प्लेनेट भी मैच नहीं होते हैं, स्टार मैच नहीं होते हैं। तो अगर कुछ आपका मैच नहीं होता है, हर वक्त घर में विवाद क्लेश रहता है, पति पत्नी के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, दोनों को आपस में रहना मुश्किल हो जाता है, तो बातें डिवोर्स तक पहुंच जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो बहुत ही चमत्कारी ये पर्व है, बहुत चमत्कारी दिन है। मैंने इतने दिनों की सर्च में आके ये मंत्र, इतने दिनों से सर्च करके सारा कुछ करके आपको ये मंत्र, मैं आपको एक चीज़ उपाय दे रही हूँ। आप इसका लाभ उठाइए, तुरंत लाभ उठाइए, क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों फ़ोन इसी कारण आते हैं। ऐसे ही आते हैं, कितने सारे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैम हमें, कोई कहता है हमें पत्नी से प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, कोई पत्नी कहती है पति से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो किसी न किसी को ये प्रॉब्लम तो है। तो आपको ये करना होगा कि जन्माष्टमी के दिन, कल जैसे 19 तारीख रात को ये कार्य करना होगा आपको। आपको क्या करना होगा, 12:30 से लेके आप बैठ जाइए, पूर्वमुखी होके आप अपना आसन ले ले, बैठ जाइए। और अगर है तो एक दिया जला ले, मिट्टी के दिए में घी डाल के, मिट्टी के दिए में घी डाले, थोड़ा सा केसर डाले और जलाए। और पीले, अगर आपको कनेर के फूल मिले तो रख ले उसमें, तो बहुत अच्छा है। अगर कनेर के ना मिले तो गेंदा के फूल भी आप रख सकते हो। और कोई कृष्ण जी की मूर्ति रख ले, कोई कृष्ण जी का स्वरूप रख ले जो यंग एज में हो, मतलब कि जैसे बाल स्वरूप नहीं, उनका बड़ा स्वरूप रखना है कुमार अवस्था में, तो उनका स्वरूप रख ले कृष्ण जी का। अगर राधा कृष्ण जी साथ में हो तो भी बहुत अच्छा है। आप एक चौकी पे उनको रख ले, पीला वस्त्र नीचे बिछा ले, और आप अपना भी आसन लेके आप बैठ जाइए। काला कपड़ा ना आपको पहनना है, ना आसन लेना है, ब्लैक आसन नहीं लेना है आपको। येलो या रेड कोई भी आसन ले ले, पर ब्लैक आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ब्लैक कपड़ा आपको पहनना है। रेड कपड़ा पहन सकते हो आप येलो कपड़ा भी पहन सकते हो, पर आपको ब्लैक और ब्लू का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं इसमें करना है। और आपको सामने चौकी पे दिया जला के आगे भगवान के, सिंपल सा है, कोई अगर आपके पास हो तो कोई केसर से बनी या बेसन से बनी मिठाई ले ले, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई फल फूल रख ले। तो फिर उसके बाद आपको ये क्या करना है, पहले संकल्प लेना है कि ये मुझे, हे प्रभु, मुझे, हे भगवान, मुझे ये, आप तो सारी कलाएँ जानते हो, सारे जगत के कष्ट जानते हो, दुःख जानते हो, सब कुछ आप जानते हो, आप बिल्कुल जाने हो। पर प्रभु मुझे ये तकलीफ़ है, अपना दुःख बताना है कि मैं इसे चाहता हूँ या मैं इसे चाहती हूँ, तो ये मेरे से बहुत
दूर है, और हमारे घर पे जो कलह क्लेश की स्थिति है, जो प्रॉब्लम है हमारे घर पे, ऐसी प्रॉब्लम कई दिनों से चल रही है। तो हे प्रभु, पूरी बात अपने दिल खोल के, आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि सामने हमने को भगवान की मूर्ति रखी है, कोई उनका रूप रखा है। आपको ऐसे लगना चाहिए जैसे भगवान जी आपके सामने है, आप उनसे बातें कर रहे हो। तो आप बिल्कुल सिंपल वे से उनसे बात करें कि हे प्रभु, मेरे थोड़ा सा हाथ में जल ले ले और फूल रख ले, और अपना नाम लेके, गोत्र बोल के, संकल्प उस दिन का बोल के, उस दिन का वो तिथि बोल के आप संकल्प कर ले, हे प्रभु, मैं आज से ये मंत्र करने का संकल्प लेता हूँ। ठीक है, आज मैं 11 माला करने का संकल्प लेता हूँ, और मैं कंटिन्यू 1 माला करूँगा या करूँगी। कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है। और भगवान के आगे संकल्प छोड़ दें और अपनी इच्छा दिल खोल के बता दें, दिल खोल के कि हे प्रभु, हमें ये तकलीफ है, ये कष्ट है, आप ही दूर कर सकते हो, दूसरा कोई भी इस जगत में दूर करने वाला नहीं है। आप जगत पिता हो, जगत पति हो, आप सर्वज्ञ, सर्व, हमारा माता पिता सब कुछ हो, तो आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। आप हमारी ये इच्छा पूर्ण करें और हमारे घर में सुख शांति रहे, और अगर हमारी पत्नी है तो हमारे से प्यार से रहे, और जो भी हमारे अंदर मन मुटाव है, कोई भी स्थितियां दूर होने की भी हो गई हैं तो वो दूर करें। तो आपको मन ही मन में सब अपनी उनको अर्जी लगानी है, उनके आगे, भगवान के आगे आपको छोड़ना है अपना संकल्प। और उसके बाद फिर आपको माला करनी है। ये माला आपको लेनी है। आप अगर कोई भी माला ना मिले तो आप चंदन की माला ले सकते हो। अगर चंदन की माला आपके पास, अगर तुलसी की माला है तो उस पर भी आप जप कर सकते हो। अगर तुलसी की माला तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो चंदन की माला से भी आप जप कर सकते हो। तो इसका आप जप करना शुरू कर दें। तो मंत्र मैं आपको इनबॉक्स में भी लिख दूंगी पूरा का पूरा, वहाँ से आप नोट करिएगा कि पूरी तरह से ये मंत्र बहुत ही सिंपल और साधारण है। ओम नमो भगवते क्लीं कृष्णाय, ओम क्लीं गोपीजन बल्लभाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते क्लीं कृष्णाय, ओम गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है। और जल आपको बस इसका थोड़ा सा आपको लगेगा कठिन, पर उसके बाद फिर आप इसको रिपीट कर ले, बार बार आपको समझ आ जाएगा। पहले लिख के बोल लें 2-4 बार तो आपको समझ आ जाएगा। तो कम से कम भी आप कोशिश करें कि 12:30 से 1:30 बजे तक ये जाप करना आपको। तो 11 माला जब आपकी पूरी हो जाए तो आप संपन्न कर दें, मंत्र को, ऐसे पाठ को बढ़ा दें। फूल चढ़ा के थोड़े से भगवान को क्षमा याचना करें, थोड़ा भोग लगाएं, क्षमा याचना करें, प्रभु मैंने जो मंत्र किया है, माला की है, अगर इसमें मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो आप ये प्रार्थना करें, और उसके बाद फिर आपको ये डेली ही ये 1 माला आपको करनी है। उसके बाद तो आप सुबह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह नहीं टाइम है तो शाम को कर सकते हो। तो 1 माला करनी है कम से कम आपको। तो 21 दिन तक ये 1 माला आपको करनी है इस मंत्र की। तो बहुत अच्छा है, साधारण है 1 माला, तो आपको फिर 2-4 मिनट में कर लोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले दिन थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो आपको 11 माला जप करना है बैठ के, और आप देखिएगा कि बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट इसका आता है। बहुत ही चमत्कारी तरीके से इसका रिजल्ट आता है। आप देख के हैरान रह जाओगे। आप सोच भी सकते हो कि भगवान की इतनी कृपा होगी, तीव्र कृपा होगी आपके ऊपर, कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी तकलीफ और आपका दुख कब दूर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छे मंत्र और उपाय होते हैं, इनमें शक्तियाँ बहुत होती हैं। तो आप ये चीज़ें हल्के में ना लें, इनको करें और इनका लाभ उठाएं, और बहुत अच्छी तरह से ये मंत्र एक बार उस दिन रात को आपको क्या करना है, 11 माला करनी है ना, कि सिद्ध करना है मंत्र को। तो फिर कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ये नहीं है आपको रेगुलरली फिर 1 माला करनी है 21 दिन। 21 दिन जब करोगे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर कभी भी इसका आप प्रयोग कर सकते हो, कभी भी प्रयोग कर सकते हो। तो प्रयोग के लिए मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या, कौन सी चीज़ बना के आपको दे भी सकते हो उनको, कुछ चीज़ दे भी सकते हो बना के, को प्रयोग कर भी सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूंगी, और आप ये मंत्र करिए, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो पूरी तरह से कार्य करेगा। तो आज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और हमारी वीडियो को वॉच करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।